फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम देखेंगे जो हमारी संसद समितियां हैं, कौन कौन सी समितियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लोक लेखा समिति है जो सबसे पुरानी समिति के रूप में जानी जाती है। क्या है? लोक लेखा समिति, जिसमें कुल सदस्यों की बात अगर करें तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति, कुल सदस्यों की संख्या 22, 22 में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कार्य क्या होता है लोक लेखा समिति का? तो विभिन्न मंत्रालयों के व्यय व व्यय प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करने का काम होता है। अध्यक्षता कौन करता है इसका? तो विपक्ष के प्रमुख सदस्य जो होते हैं सामान्यतः वही इसके अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रकालन समिति। प्रकालन समिति जो होती है, प्रकलन समिति जो होती है, वो सबसे बड़ी समिति होती है। लोक लेखा समिति से भी सबसे बड़ी समिति होती है। क्यों सबसे बड़ी होती है? क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं वो 30 होते हैं। कुल सदस्य संख्या इसमें 30 होती है और ये सभी सदस्य जो है लोकसभा से ही जो है शामिल किए जाते हैं। ठीक। इसके गठन की बात करें, प्रकलन समिति के गठन की, तो 1950 में इसका गठन किया गया। कार्य क्या है कि सरकार की वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना प्रकलन समिति का जो है ये कार्य है। विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति की अगर हम बात करें तो इसमें कुल जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से इसमें सम्मिलित होते हैं। विशेषाधिकार समिति के कार्यों की बात करें तो विशेषाधिकार समिति का कार्य क्या है? विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों का परीक्षण करना जो है इसका कार्य होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें प्रवर समिति से। प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति, प्रवर समिति के सदस्यों में से 30 लोकसभा से 30 राज्यसभा से होते हैं। जो भी सदन गठित करे वो उसमें होते हैं। ठीक है। संयुक्त प्रवर समिति के कुल सदस्य 45 होते हैं, जिसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। इसके बाद बात करें सार्वजनिक उपक्रम समिति की, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सम्मिलित होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के गठन की बात करें तो 1964 में सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन होता है। ठीक। सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्यों की अगर बात करें तो कैग द्वारा जो है रिपोर्ट की जांच, सार्वजनिक कंपनियों के लेखों की जो है जांच करना सार्वजनिक उपक्रम समिति का कार्य होता है। इसका गठन, जो सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन हुआ, कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर जो है इसका गठन किया गया। वहीं बात करेंगे अब जो हमारा मेन प्रश्न पूछा ही जाता है, वो प्रश्न क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण जो 112 में उल्लेख है, जिसे हम साधारण रूप से बजट कहते हैं। बजट का जो बजट होता है, संसद में जो बजट पेश किया जाता है वह अनुच्छेद 12 के तहत किया जाता है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जो है संसद में रखा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा सरकार की अनुमति, प्राप्तियों या व्यय का विवरण जो है प्रस्तुत करवाया जाता है। बजट शब्द संविधान में वर्णित नहीं है। पेश जो है बजट पेश करने का काम कौन करता है? तो वित्त मंत्री द्वारा जो है बजट पेश किया जाता है। पहला बजट R.K. पड़खुमचट्टी द्वारा जो है, सॉरी ये कुछ नाम है याद नहीं है हमको। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो समेकित निधि के लिए राशि मतदेय नहीं है। वेतन व भत्ते इसमें सम्मिलित नहीं है। अन्य पूर्ति की बात करें तो सिर्फ लोकसभा इसमें होते हैं। राज्यसभा बजट शक्ति पेश नहीं करती, केवल लोकसभा में मताधिकार होता है। अब भारत सरकार की निधि की बात करते हैं। भारत सरकार की जो निधि है, इसमें संचित निधि है, आकस्मिक निधि है और सार्वजनिक खाता सम्मिलित होता है। संचित निधि का उल्लेख 266 नंबर अनुच्छेद में किया गया है। कर या पब्लिक पर्पज से जो है इसका संचित निधि बनाई गई थी। आकस्मिक निधि की बात करें तो 267 में उल्लेख है, जो राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों पर का वहन करता है।
सार्वजनिक खाते की बात करें तो 266 इसके तहत है। 266 सार्वजनिक और संचित निधि अनुच्छेद 266 में इनका उल्लेख है। विभिन्न मंत्रालयों के बचत खाते, आपदा प्रबंधन निधि, भविष्य निधि और रक्षा कोष जो है सार्वजनिक निधि के अंतर्गत आते हैं या सार्वजनिक खाते के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हमारा जुड़ा हुआ था प्रमुख संसदीय समितियों से प्रश्न। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।